हेलो, राम राम, खम्मा गणेश साथ कैसे हो आप सभी साथी? आशा और उम्मीद के साथ में कि आप सभी बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्थान जीएनएम नर्सिंग किस कॉलेज में हॉस्टल है और किस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि आपके भर भर के कमेंट आ रहे थे, सर हम कैसे पता करें किस कॉलेज में हॉस्टल है और किस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। तो 3 दिन के एक तरीके से गहन रिसर्च के बाद मैं ये चीजें लेकर के लाया हूँ आप सभी के सामने कि जो मेरी 3 दिन की मेहनत है आप सभी के लिए, मैंने कॉलेजों में कॉल किया, वहां से चीजें उठा करके आप सभी के सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूं। सभी साथी जिस शिद्दत और जिस मेहनत के साथ मैं चीजें ढूंढ करके आप सभी के लिए लाया हूं, उसी शिद्दत और उसी मेहनत के साथ में मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो को उतना ही प्यार दोगे जितनी चीजें मैं आपके लिए की है। प्यारे साथियों, एक बार सभी से फिर दोबारा बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को यदि नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट देना मेरा पहला काम है। ऑथेंटिक अपडेट मैं हमेशा देता हूं प्यारे साथियों, कोई भी झूठी अपडेट मैं कभी नहीं देता। चीजें शुरू करते हैं प्यारे बच्चा। आप सभी साथी मेरी बात समझ चुके होंगे कि आज मैं बात किसके बारे में करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं किस कॉलेज में जो है हॉस्टल है और किस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। बिल्कुल प्यारे साथी, शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले सभी से बोलना चाहूंगा, ऐसी अपडेट रोज आप पाना चाहते हो आपके मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग, या फिर आपकी किसी कॉलेज से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी तरह की अपडेट आप पाना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है हमारा टेलीग्राम है एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से, इसको आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। जितने भी साथी है सभी से बोलना चाहूंगा एक बार इस टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है बताएगा। या तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चा आप इसको सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, एनजे क्लासेस जयपुर, वहां पे आ जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। प्यारे साथियों, शुरू करता हूं आज के शानदार से सेशन और शानदार सी वीडियो की। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए सबसे आपका चहीता, सबसे अच्छा, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, उस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं। आप सभी साथी बोलेंगे सर किस कॉलेज के बारे में, तो मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चा, मैं बात करने वाला हूं आप सभी के लिए एसएमएस कॉलेज, जो कि आपके जयपुर का है। और इस कॉलेज में सर कहां पे हॉस्टल है, हॉस्टल है तो उसकी कितनी फीस लगती है। बिल्कुल प्यारे बच्चा, एसएमएस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं, और इसके बारे में बात करूं तो इसमें जो है आपको पता है 100 सीटें पाई जाती है। 100 सीटें है, 4200 रुपए गर्ल्स की फीस लगती है, आपको पता है। इसमें हॉस्टल है लेकिन केवल लड़कियों के लिए है प्यारे साथियों। हॉस्टल की फीस की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज पाए जाते हैं उन सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल भी फीस नहीं है। लेकिन जो मैं 2600 रुपए यहाँ पे लिखे हैं प्यारे साथी, इस बात को याद रखना, ये आपके खाने खाने के पैसे वहां पे लगते हैं, बाकी रहना वहां पे बिल्कुल फ्री है हॉस्टल में। किसी भी गवर्नमेंट की आप बात कर लो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लो, सभी के लिए जो है आपका क्या रहेगा, खाने का जो प्रोसीजर रहता है वो आपका लगता है, बाकी पूरा हॉस्टल आपके लिए फ्री है। प्यारे साथियों, आगे बात करूंगा जो अगला आपका कॉलेज है प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के, जो उदयपुर का आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल ऑफ नर्सिंग एमबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उदयपुर, इसके बारे में बात करूं तो ये जो है आपका प्यारे साथियों, इसमें आपके लिए जो है हॉस्टल सुविधा है, और वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें भी आपकी 4200 प्लस गर्ल्स की फीस लग रही है। इसमें 60 सीटें हैं टोटल, और इसमें 2800 रुपए खाने के पर मंथ के हिसाब से आपके लग रहे हैं, बाकी रहना जो रहता है ना वो बिल्कुल फ्री रहता है मेरे प्यारे बच्चों। किसी का भी यदि उदयपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो उन सभी साथियों को मैं बता देना चाहूंगा कि आपके वहां पे हॉस्टल है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, और वो आपको क्या रहेगा, 2800 रुपए पर मंथ खाने के रहेंगे, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी आपकी यथावत रहेगी। सीटों की संख्या 60 है इसमें प्यारे साथियों। आगे मैं बात करना चाहूंगा, आप सभी साथी ध्यान देंगे, आगे का जो कॉलेज है, आगे का जो कॉलेज है वो है आपका सीकर का कॉलेज। और प्यारे साथियों, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, हर कॉलेज के बारे में जो जानकारी लाया हूं, जो करंट टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं से जानकारी लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं कि भाई वहां पे क्या क्या चीजें चल रही है, कौन कौन सी चीजें चल रही है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उन सभी के बारे में बताने वाला हूं कि इनमें हॉस्टल है तो उनकी क्या कंडीशन है, उनमें हॉस्टल है तो क्या फीस लग रही है, उनमें हॉस्टल है तो क्या लड़कियों के लिए है, उनमें हॉस्टल है तो क्या लड़कों के लिए है। ये पूरी बात आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथी। सीकर का जो कॉलेज है उसके बारे में बात करने वाला हूं। सीकर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है प्यारे साथी, उसमें 60 सीटें पाई जाती है, और इसमें जो हॉस्टल है वो बिल्कुल है लेकिन लड़कियों के लिए है केवल। हॉस्टल तो है लेकिन केवल लड़कियों के लिए है, और जो इसमें खाने की फीस लग रही है वो 3000 रुपए प्रति माह लग रही है प्यारे साथियों। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें जो फीस लग रही है कॉलेज फीस का तो आपको पता ही होगा सबको, एक 10,000 4,200 रुपए लगती है लड़कियों की, और 10,500 की समथिंग लड़कों की लगती है। वो तो आपके फीस क्राइटेरिया में ही दे रखा है, आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो वहां से आप चीजें और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बिल्कुल साथियों, अगला जो कॉलेज है उसके बारे में बात करूं तो वो आपका जोधपुर का कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग जोधपुर, जो आपका हॉस्पिटल है एमजी हॉस्पिटल, जिसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल कहते हैं, इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो साथियों, इसमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पे छात्रावास बॉयज लिख रखा है, यानी कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज जोधपुर छात्रावास बॉयज, यानी कि लड़कों का हॉस्टल ये है। बाकी इसमें लड़के और लड़कियां दोनों का हॉस्टल पाया जाता है, मैं आपको बता दूं, मतलब लड़के और लड़कियों का दोनों का हॉस्टल है। इसमें भी जो खाने की फीस लग रही है 2600 रुपए प्रति माह लग रही है, और ये इसमें जो सीटें है वो आपकी 60 सीटें रहने वाली है प्यारे साथी। काफी अच्छा आपका कॉलेज है ये जोधपुर का, और काफी अच्छे इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है।
इसमें एक तरीके से मैं बताऊँ, रहने खाने का जो चीज़ें की जो सुविधा है वो अच्छी है और आप जब जाओगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से। बाकी बच्चों का जो रिव्यू है उसके आधार पे मैं चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है, कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पे अभी उपलब्ध है। ठीक है? तो इसमें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा है। फीस जो लगती है वो ₹26 या फिर ₹3000 तक इसकी फीस लग सकती है। लड़कों से अलग, लड़कियों से अलग हो सकता है, ऐसे कुछ अलग ले ले। लेकिन फिलहाल में जो मैं डाटा लाया हूँ वो लगभग 2600-2700 के एक्यूरेसी लाया हूँ, है ना? एक कॉलेज ऐसा है जिसमें कम फीस लग रही है और वो शायद लगभग मेरे हिसाब से भरतपुर का कॉलेज है जिसमें आपकी लगभग 2000 1500-2000 फीस लग रही है खाने की। ठीक है? चलो प्यारे साथियों, वैसे गवर्नमेंट जितने भी हॉस्टल में बता रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्टल है वो सारे गवर्नमेंट हॉस्टल में फीस नहीं लग रही है, इस बात को ध्यान रखना। केवल आपके खाने के पैसे लगते हैं, बाकी रहने का कोई भी पैसा वहां पे नहीं लगता। बिल्कुल प्यारे साथियों, आगे बात करता हूं। अगला जो हॉस्टल है आपका, उसके बारे में बात करूं तो अगला जो हॉस्टल है आपका वो कोटा का हॉस्टल है और कोटा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है यानी स्कूल ऑफ नर्सिंग एमबीएस हॉस्पिटल कोटा, इसमें ये आपका हॉस्टल, ये आपका कॉलेज है और इसके बारे में बात करूं तो इसमें आपकी 60 सीटें पाई जाती है ना? 60 सीटें हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल है। इसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, मैं आपको बता दूं। और इसमें ₹2600 प्रति माह आपके चार्जेस लग रहे हैं जो कि खाने के रहेंगे। बाकी हॉस्टल पूरा फ्री रहेगा प्यारे साथी। अगला जो कॉलेज है उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। प्यारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब सारे कॉलेज लेके आया हूँ, एक एक कॉलेज मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। ये आपके सामने थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन इन चीजों को ढूंढने में, इन चीजों से पूछने में, चीजों में बहुत समय लगा है। चीजों में थोड़ा सा जितना समय लगा है उसी हिसाब से आप लोग सपोर्ट करिएगा प्यारे साथियों। ठीक है? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, अगला जो कॉलेज है वो आपका रहने वाला है बीकानेर का कॉलेज। कौन सा कॉलेज? बीकानेर का कॉलेज। इस बीकानेर के कॉलेज के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इस बीकानेर के कॉलेज में 60 सीटें पाई जाती है और लड़का और लड़की दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा इसमें उपलब्ध है। प्यारे बच्चा, ₹2500 प्रति माह इसमें आपके खाने के लगेंगे। किस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं? बीकानेर के कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं और बीकानेर का जो कॉलेज है उसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए है। खाने के पैसे लगेंगे जो कि लगभग 2500 2000 से लेकर 2500 तक इसके आपकी फीस लगने वाली है खाने की। ठीक है? बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सर। आगे बात करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे ध्यान दोगे आप सभी साथी। तो अगला जो कॉलेज है वो आपका रहने वाला है बाड़मेर का कॉलेज। तो जो बाड़मेर का कॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं प्यारे साथी। यहाँ पे ध्यान देना, बाड़मेर का जो कॉलेज है वो कुछ देखने में इस प्रकार का लगता है, आप देख लीजिएगा। इसमें सीटों की संख्या टोटल 60 है। इसमें जो हॉस्टल पाया जाता है वो लड़कियों के लिए है और ₹26 इसमें भी आपके खाने के लग रहे हैं। बाकी हॉस्टल पूरा का पूरा फ्री रहेगा। उसके बाद आपने कौन कौन से कॉलेज फिल किए वो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपका कॉलेज यहाँ पे है जिसमें हॉस्टल है या फिर नहीं है। कमेंट में कुछ तो करके बताया करो, है ना? मैंने उत्तराखंड और राजस्थान की वीडियो सेम टाइम पे डाली थी, सेम जगह पे डाली थी। जब उत्तराखंड वालों बच्चों की वीडियो में देखता हूं तो वाकई में ये रहता है कि भाई वाकई में उत्तराखंड वाले बच्चे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन राजस्थान वाले जो मेरे खुद के राज्य के हैं वो बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं आपकी ओर से कमी लग रही है। आप लोग वीडियो देखते हो, मैं देखता हूँ कि लगभग 7-8 हजार 10 हजार तक वीडियो देखते हैं पब्लिक, लेकिन लाइक नहीं करती है। ये ऐसी कंजूसी क्यों करते हो भाई तुम लोग, है ना? तो इतनी मेहनत जब आपके लिए कर रहे हैं, लगभग अभी आपको मैं टाइम नहीं बता सकता, लगभग अभी रात के 2 बजे के समथिंग बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्यारे साथियों। ये आपको सुबह मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे की चीजें देखते हैं। और आगे की चीजें आप लोग देखोगे तो अगला जो कॉलेज है वो आपको बांसवाड़ा का रहने वाला है। बांसवाड़ा का जो कॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। इसमें 60 सीटें टोटल पाई जाती है ना? लड़का और लड़की दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा है। ₹26 प्रति माह आपके खाने के पैसे लगते हैं, बाकी ये फ्री है पूरा। ठीक है? इसके बाद मैं जल्दी चीजें क्लियर करा देता हूं आपको। आपका जो अलवर का कॉलेज है, अलवर के कॉलेज के बारे में बात करें, कुछ इस प्रकार का कॉलेज आपको अलवर का दिखता है। अलवर के कॉलेज में हॉस्टल सुविधा पाई जाती है प्यारे साथी, लेकिन केवल लड़कियों के लिए है। अलवर का जो कॉलेज है उसमें केवल लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधा है। बाकी इसमें जो चार्जेस लग रहे हैं वो ₹26 प्रति माह खाने के लग रहे हैं। 60 सीट इसमें है प्यारे साथी। ठीक है? बिल्कुल। अब मेरे को नहीं पता आपने कौन सा कॉलेज भरा है, मेरे को नहीं पता आप लोग कौन सा कॉलेज भर के आए हो, लेकिन जो कॉलेज भर के आओ एक बार मैच जरूर कर लेना। अब आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी जल्द आ जाएगी, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। ये पूरी वीडियो आज मैं जो रहने वाली है वो आपकी कॉलेजेस के ऊपर रहने वाली है, हॉस्टल्स के ऊपर रहने वाली है। ठीक है? बिल्कुल। आगे बात करता हूँ, ये देखो फीस, कॉलेज फीस है ना, वो तो आपकी हर जगह आपको मिलेगी, लेकिन आपको आपके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। कॉलेज फीस तो सेम लगती है, लेकिन हॉस्टल फीस पता नहीं थी आपको। देखो अजमेर का जो केकड़ी कॉलेज है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर का जो केकड़ी कॉलेज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, अजमेर के केकड़ी कॉलेज के बारे में बात करूं तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, अजमेर का जो केकड़ी कॉलेज है इसमें 60 सीटें पाई जाती है। ठीक है? और आपके 4200 रुपए इसकी फीस है। हॉस्टल इसका है, लेकिन अभी तक इसका हॉस्टल चालू नहीं किया गया है। लाइव कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, हॉस्टल इसका है लेकिन अभी तक वो हॉस्टल चालू नहीं किया गया है। केकड़ी का जो गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में।
ठीक है, बिल्कुल। तो आपके लिए जो लाइव डाटा है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो जो लाइव अपडेट है वो भी मैंने आपको बता दिया केकड़ी के कॉलेज के बारे में। चलिए मेरे प्यारे साथी, शुरुआत करता हूं अगले कॉलेज की। अगला कॉलेज आपको जो अजमेर का दूसरा कॉलेज है, आपको पता है एक अजमेर का केकड़ी वाला कॉलेज है और एक अजमेर का खुद का कॉलेज है। इसमें बात करते हैं तो अजमेर का जो दूसरा कॉलेज है वो कुछ इस प्रकार का है और यहाँ जो है 60 सीटें हैं। आपको यहाँ पे मैं बता दूं, लड़का और लड़की दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा है। 2600 रुपए के समथिंग इसमें जो है खाने के लग रहे हैं, बाकी चीजें सेम रहेगी इसमें भी। ठीक है, तो जो आपका अजमेर का कॉलेज है उसमें भी आपकी हॉस्टल सुविधा है। लड़कों और लड़के दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल है, आपको मैं बता दूं प्यारे साथी। ठीक है, हाँ, जितने भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लड़का प्लस लड़की, इनके लिए ऐसा नहीं है एक ही हॉस्टल है, अलग अलग हॉस्टल है। अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग तरीके से आपको रखा जाता है। ठीक है, अलग अलग वार्डन होते हैं हॉस्टल के, अलग अलग चीजें होती है। चलो प्यारे साथी, अगला जो कॉलेज है उसके बारे में बात करूँ। अगला कॉलेज आपका पालिका। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर पालिका में क्या कंडीशन है, तो बिल्कुल आपको पालिका जो कॉलेज है उसके बारे में भी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जो पालिका कॉलेज है उसमें लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधा है, लड़कों के लिए हॉस्टल सुविधा नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करूं, हॉस्टल फीस जो है आपकी 26 रुपए प्रति माह आती है। इस वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इन हॉस्टलों के बारे में, जो चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। पहले पूरे कॉलेजों को देख लेते हैं हम, उसके बाद मैं आपको लास्ट में वो चीज बताऊंगा। जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, जिनके पास हॉस्टल नहीं है, उनकी चीजें, उनके लिए अलग चीजें हैं। आगे बताऊंगा प्यारे साथी। अगला जो है आपका वो भरतपुर का है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर भरतपुर के कॉलेज में हॉस्टल है कि नहीं है। बिल्कुल प्यारे साथी, भरतपुर का एक गवर्नमेंट कॉलेज है और भरतपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 60 सीटें पाई जाती है। भरतपुर के कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए जो है हॉस्टल की सुविधा है और लगभग यहाँ पे 2000 रुपए प्रति माह आपसे लिए जाते हैं। 1500 से लेकर 2000 तक प्रति माह आपको खाने के लिए जाते हैं प्यारे साथी। बाकी मैं सभी को बोल दूं कि रहने का जो व्यवस्था है ना वो सभी हॉस्टलों में फ्री है, रहने की कोई भी चार्जेस वहां पे नहीं है, केवल खाने के पैसे एक बार उन्होंने लगा रखे, वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चा बात करता हूं आपका जो भीलवाड़ा का कॉलेज है। ठीक है, जो भीलवाड़ा का कॉलेज है उसके बारे में बात करता हूं। भीलवाड़ा का गवर्नमेंट कॉलेज कुछ इस प्रकार का है, इसमें अभी जो है हॉस्टल बन रहा है, चालू नहीं किया गया। इसमें हॉस्टल बन रहा है, चालू नहीं किया गया है। मतलब हॉस्टल तो है, बनके भी तैयार हो गया है, लेकिन वो इस तरीके से चालू नहीं किया गया कि इसमें बच्चे रहने लग जाए। ठीक है, तो इसमें हॉस्टल सुविधा नहीं है, क्लियर मैं आपसे मना कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, जो चीजें हैं वो लाइव में लिख के लाया हूं, बाकी ऐसी कुछ नहीं है कि भाई चीजें मैं आपके लिए अलग चीजें बोल रहा हूं या फिर यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं। अभी हॉस्टल है, लेकिन वहां पे हॉस्टल मतलब बच्चे रखना शुरू नहीं किया है, चालू नहीं किया गया है हॉस्टल में, आपको बता दूं। ठीक है, बिल्कुल। अगला जो कॉलेज है प्यारे साथी, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से बोलना चाहूंगा, अभी आप यहाँ पे देख ले और आपके जो भी बच्चे का एडमिशन कराना है तो यहाँ पे चीजें देख करके ही चीजें कराए। ठीक है, हाँ, देखो मैं किसी भी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा, मेरे को जो चीजें बतानी है आपको वो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको जानने जरूरी है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है, वो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, मैं बात करूँ यहाँ पे श्री गंगानगर के बारे में। ठीक है, श्री गंगानगर का जो कॉलेज है उसके बारे में बात करूं तो श्री गंगानगर का कॉलेज ये है और इसमें जो हॉस्टल सुविधा है वो, हाँ, लड़कों और लड़के दोनों के लिए सुविधाएं है, लड़के और लड़की दोनों के लिए सुविधाएं है। लगभग यहाँ पे 26 रुपए प्रति माह आपके खाने के लग रहे हैं। 60 सीटें इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो जो चीजें हैं वो मैं आपके लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जीएनएम वाले स्टूडेंट जो गौर से देख ले इस बात को कि आपके लिए मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ ये चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्यारे साथियों। इसके बाद मैं बात करूँ आपका जो एक लास्ट कॉलेज बचा है जालोर का। ठीक है, सभी साथियों को इस जालोर के कॉलेज की बहुत देर से जो है प्रतीक्षा है, क्योंकि एक ही कॉलेज है सर जालोर में, गवर्नमेंट प्राइवेट के नाम से एक ही कॉलेज है। लेकिन इस एक कॉलेज के बारे में बात करूं तो इस एक कॉलेज में भी आपका क्या है, कोई भी हॉस्टल सुविधा नहीं है प्यारे साथी, कोई भी हॉस्टल सुविधा इसमें नहीं है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, इसमें कोई भी हॉस्टल सुविधा नहीं है। वैसे इसमें 60 सीटें है भैया, और बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, कौन कौन सी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है किसी साथी को कोई डाउट हो, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जितने भी साथी है सबका डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, एक बार बताएंगे सभी साथी। चलो, जितने भी मैंने आपको कॉलेज बताए वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए ना, बिल्कुल बताओ एक बार फटाफट से, कॉलेज के डाउट सारे क्लियर हो गए। बिल्कुल, तो मेरे प्यारे बच्चा एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा दूं कि इसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, इसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है। एनजे क्लासेस जयपुर नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसकी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। सीधा टेलीग्राम पे जाके एनजे क्लासेस जयपुर सर्च कर सकते हो, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आने वाली सारी अपडेट, कब लिस्ट आ रही है कब नहीं आ रही है, ठीक है, क्या अपडेट आ रही है, कब तक आएगी, कोई नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा नहीं होगा, कौन से कॉलेज में क्या गड़बड़ हुई है, कौन से, मतलब एक तरीके से आपके कॉलेज से लेकर 12th के बाद से लेकर के आपको जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर नॉट सेट तक की एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब तक यह ग्रुप आपके लिए काम देगा। इसलिए जितने भी साथी है फटाफट से एक बार ज्वाइन हो जाओ, इसमें आपको खुद पता लग जाएगा 1-2 दिन में कि हाँ भाई वाकई में चीजें इसमें हाँ ऐसी होती है कि हाँ भाई हमारे काम की है। कोई भी फालतू मैसेज नहीं, कोई भी आईडी वहां से लीक नहीं, चीजें वो रहती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है।
बिल्कुल। अब प्यारे साथियों बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि भैया कहीं पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, कहीं पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। अब हमको ये बताओ जहाँ पे हमको हॉस्टल नहीं है, वहाँ के लिए हम क्या करें? प्यारे साथियों एक आपकी जैसे आपकी कास्ट है, जैसे आपकी समाज है, उस समाज के फॉर्म निकलते हैं अलग से जिनके हॉस्टल होते हैं, वहाँ पे भी आप लोग फ्री से रह सकते हो। उनके भी अलग से फॉर्म निकलेंगे तब मैं बता दूँगा। तो उन चीज़ों के लिए भी आप लोग रह सकते हो। बाकी आजकल हॉस्टल में तो आप लोगों का अलग ही चलता है, तो आप लोग हॉस्टल में रहते ही नहीं हो, ठीक है? हाँ, तो चीज़ें केवल इतनी सी है, जो भी चीज़ें रहेगी वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। लेकिन एक अलग से फॉर्म आता है, खुद के समाज का हॉस्टल होता है, यानी एसटी का है, एससी का है, वो खुद के समाज का वहाँ पे हॉस्टल होता है, तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म आते हैं, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा जब भी फॉर्म आएँगे तो, ठीक है? बाकी मेरे हिसाब से मैंने जो भी डाटा आपको बताया, वो पूरा डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मतलब इम्पॉसिबल थी, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैंने ये चीज़ पॉसिबल की। आप सभी को फिर से बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को कॉपी करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक चीज़ें ढूँढ कर लाने में भाई साहब मेहनत लगती है, ठीक है? और इस मेहनत को तुम्हारे भाई ने पूर्ण रूप से मतलब दिल से किया है और अब भी लगभग मैं आपको बताऊँ तो प्यारे साथियों, ठीक है? आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यदि आपको टाइमिंग यहाँ पे दिख रही हो, तो लगभग अभी जो है 1-2 बजे, एक रात के 1-2 बज रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो सभी साथियों से फिर से एक बार बोल दूँ, सभी साथी अच्छी तरीके से इसको वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख ले, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाए और मेरे हिसाब से आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई है, वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। एक बार इस वीडियो को फिर से बोलना चाहूँगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।